प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले वो घर को देखे, उसके बाद वो बाहर को देखे। उन्होंने अपने भारत को छोड़ के, भारत जल रहा है, मणिपुर क्या हमारे भारत का हिस्सा नहीं है? मणिपुर की हर जगह, हर गली और नुक्कड़, और आप सोशल मीडिया पे देखिए किस तरीके की रोरान पड़ी है। हर कोई रो रहा है, छोटा बच्चा तक बोल रहा है भैया अगर हमें कुछ पता नहीं है तो भैया एक फोन तो जानना जानते हैं, फोन के क्लिक करके वीडियो डाल दें हम, ताकि हमें तो पता चले इस घर को कैसे संभाला जाए। एक बात बताइए, हमारे जो सदस्य तय है, जो महामहिम पोजीशन पे है, वो कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले वो घर को देखे, उसके बाद वो बाहर को देखे। उन्होंने अपने भारत को छोड़ के, भारत जल रहा है, मणिपुर क्या हमारे भारत का हिस्सा नहीं है? मणिपुर क्या, उन्होंने जो करोड़ों की आबादी के लोग हैं, क्या वो भारत का हिस्सा नहीं था? पहले वो मणिपुर को देखेंगे या बाहर के लोगों को देखेंगे? पर्सनल लेवल पे अभी ही कुछ महीनों पहले वहाँ पे वोटिंग हुई थी, वहाँ इलेक्शंस हुए थे, वहाँ का रिजल्ट दिया है और वहाँ पे मणिपुर में वो अच्छे मतलब वोटों से जीते भी हैं। क्या इन्होंने थोड़ा सा भी उनके इमोशंस को देखा नहीं? उनको एक जवाबदेही बनती है कि जब मणिपुर के लोगों उन्होंने इतना प्यार दिया है एक इलेक्शन के रिजल्ट के तौर पे, क्या उनका जवाबदेही नहीं बनती? बीजेपी नेताओं के भी तो घर जल रहे हैं उसमें। बीजेपी नेताओं के घर जल रहे हैं तो उनको घर बनाने की जवाबदेही भी बनती है। आप बताइए, प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी बनती है। यहाँ पर होम मिनिस्टर जी ने जवाब दिया ही है, अमित शाह जी ने जवाब दिया ही है ना? अमित शाह ने जवाब दिया है, लेकिन एक ऑफिशियल नोट पे देखा जाए, महामहिम पोजीशन पे प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री में अगर जब वोटिंग का केस होता है तो वो जरूर जाते हैं मणिपुर। उन्हें जब वोट चाहिए होता है, क्यों जा रहे हैं मणिपुर? उन्हें वोट चाहिए होते हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? अब जब वो जल रहा है देश, जनता की दुख देखने के लिए जा रहे हैं, और क्या जाएंगे? कब जा रहे हैं? अभी तक नहीं पहुंचे हैं वहाँ पे। एक 9 साल की लड़की है, उसने एक पोएम डाली हुई है। उसने एक 9 साल की लड़की कितने साल की होती है? तीसरी चौथी में पढ़ती है। कौन? अमित शाह जी, गृह मंत्री जी। गृह मंत्री होके आए हैं तो उन्होंने क्यों नहीं पीस मिल रही है? वो अभी भी क्यों रो रहे हैं? मणिपुर की हर जगह, हर गली और नुक्कड़, और आप सोशल मीडिया पे देखिए किस तरीके की रोरान पड़ी है। हर कोई रो रहा है, छोटा बच्चा तक बोल रहा है भैया अगर हमें कुछ पता नहीं है तो भैया एक फोन तो जानना जानते हैं, फोन के क्लिक करके वीडियो डाल दें हम, ताकि हमें तो पता चले इस घर को कैसे संभाला जाए। सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाया गया है। कौन सा विपक्षी? आपको क्या लगता है? क्या मणिपुर लाखों की आबादी है? मणिपुर करोड़ों की आबादी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स खेलेगा? यहाँ पे अगर आप भी होंगे, आप हमारे जगह, क्या मैं राहुल गांधी के बदले आपको ही बोलती हूँ, अगर आप करोड़ों लोगों को अपनी आंखों के सामने जो आपका एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, क्या आप वहाँ पे रेस्ट हो जाते, रेस्टफुल रहते? आप नहीं रहते। अगर आप एक नॉर्मल इंसान भी होते, आप जरूर अपने फ्लाइट बुक करा के जाते, चाहे आपको कोई कितना भी रोकता। क्यों रोकते? ये वो लोग थे जिन्होंने आपको कुछ महीनों पहले वोट दे के आपको लिया है। वोट में इन्होंने आपको बोला है हम आपको ही रखना चाहते हैं। अगर वो रियल में उन्होंने वोट दिया होता, मान लो मणिपुर के लोगों ने अगर रियल में वोट दिया है और इन्होंने उसको स्वीकार किया है, तो रियल में ऐसा कुछ। आप क्यों आगे जा रहे हो? आगे पीछे। हाँ बोलिए। चलो, वोट दिया है तो दोनों तरफ एक 1-to-1 रिलेशनशिप होनी चाहिए। यहाँ लग रहा है मणिपुर ने वोट दिया ही नहीं है, ऐसा लग रहा है जनता ने वोट दिया ही नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने वोट लिया ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ईवीएम में कोई धांधली की गई है, क्योंकि अगर ऐसा रियल में होता, ना यहाँ पे मणिपुर जल रहा होता और ना ही यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री इतना एंटरटेनिंग मोड पे होते। बोलिए, क्या आपको लगता नहीं है? आपने मेरे से वोट लिया, मैंने आपको वोट दिया, आप खुशी खुशी वोट ले रहे हैं, आप खुशी खुशी मेरी परेशानी सोल्यूशन निकालेंगे। यहाँ तो लग रहा है भैया एक वोट दे रहा है, एक वोट ले रहा है, ना वोट देने वाला खुश है ना वोट लेने वाला खुश है। ये कैसा मणिपुर में इन्होंने संसार बनाया जिसमें ना लेने वाला खुश है ना देने वाला खुश है? इंसान बिल्कुल अनऑर्गेनाइज वे में भारत चल रहा है। आपको नहीं लगता क्या ये एक हमारा जो इतना डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, हमारे पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड पे फेमस है, 140 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। 140 बहुत बड़ी बात है। कोई हमारा बता दो, कोई देश इतना बड़ा हो 140 करोड़ का? 140 करोड़ में एक इतना बुद्धिमान इंसान नहीं मिला जो एक पूरे भारत को ढंग से संभाल सके? बताइए आप, इतना बड़ा डेमोक्रेटिक देश है ये। अब विपक्षियों के द्वारा भड़काया जाता है बार बार छोटी छोटी बातों को। छोटी छोटी बात आपको लगता है विपक्षी वाले दल
इतनी बड़ी मतलब जो सरकार है, इतनी बड़े 140 करोड़ लोगों को भड़का सकते हैं? आपको लगता है ये बात? 140 करोड़ जो लोगों की 140 सुरक्षित करोड़, मैं आपको बताती हूँ, अभी देश 140 करोड़ में से 60-70 लाख तो यहाँ पे सरकारी जॉब्स मिलती हैं। 60-70 लाख सरकारी जॉब्स मिलती हैं। 140 में से 129 करोड़ तो वही भैया ये बेचारे गरीबी लाइन में जा रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली में बैठे हैं। कहाँ से बताओ कौन संभाल रहा है ये पूरा जनादेश प्रशासन? मिला फ्री में, क्या चीज? गैस सिलेंडर मिला, राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए? कहाँ मिल रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। वही मिल रहा है जहाँ पे इन्हें वोटिंग चाहिए और दिखाना है। यहाँ पे तो मुझे सबसे ज्यादा ईवीएम की धांधली ही लग रही है। बोलो भैया, जो इंसान एक इलेक्शन दे रहा है वोट दे रहा है ना, वो खुश है। जो वोट ले रहा है ना, वो खुश है। प्रधानमंत्री अगर वोट लेने में अगर इतने ही खुश होते, वो मणिपुर में अब जरूर जाते, उन्हें दुख दर्द जरूर सुनते। फिर जीत कैसे जाते हैं प्रधानमंत्री? वो मैं बता रही हूँ, ईवीएम की धांधली है। बैलेट पूरा अप्लाई करना ही चाहिए इन्हों को। जरा एक हमारा जो बहुत सालों 100 साल पुराना हमारा अगर ये बैलेट वाला जो सिस्टम है, ये अब यूएसए में भी आ चुका है। यूएसए में भी ये बात मानी गई है, फ्रांस में भी मानी गई है। ईवीएम वर्कआउट नहीं करता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो प्रशासन की हायर प्रोफाइल लेवल होती है, हायर लेवल के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धांधली की जाती है। इसी वजह से बैलेट पे का जो एक पुराना जो सालों साल पुराना है, उसको फिर दोबारा से इन्होंने रीस्टार्ट कर दिया है। बोल रहा है या आपका जो लिफाफे के अंदर आता है वो बोल रहा है? ये मेरे लिफाफे के अंदर नहीं है। लिफाफे की एनर्जी है? जी नहीं, बिल्कुल ही लिफाफे की नहीं है। मैंने अभी ही कांग्रेस ज्वाइन किया है। क्या चीज? मोदी जी का जो विकास कर रहे हैं वो क्यों दिखाई देते हैं आपको? कौन सा विकास कार्य? आपको ये नहीं दिखता? विकास कार्य नहीं होता कुछ। एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। आपको एक पॉलिसी मेंटेन करनी होती है, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपको इस तरीके की आपको प्रोटोकॉल, ऐसी पॉलिसी, ऐसी आपको नीतियां बनानी है भारत में जो आपको इनफ्लो आउटफ्लो को बैलेंस करे। ठीक है, इसमें आपने जो बोला विकास, इसका मतलब विकास है वो इसका तो इसमें विकास निजीकरण हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आपको पता है, रेल बिक रही है, LIC बिक रही है, अस्पताल बिक रहे हैं। कौन सा विकास है? सालों साल का जो गांधी की जो पूरी फैमिली ने जो बनाया है, उनकी जो सरकार ने बनाया है, सबको तो इन्होंने बेच खा डाला। अब कौन सा विकास चाहते हैं आप क्या खून खाड़ के दे दे क्या? आप क्या चाहते हैं? 9 साल बेमिसाल का नारा देते हैं मोदी जी और कहते हैं कौन सा 9 साल? कोरोना वायरस में करोड़ों लोग मरे हैं। कोरोना वायरस में करोड़ों लोग मरे हैं। आप बताइए, कोरोना वायरस में कौन सा विकास? मरना एक विकास है? आप बताइए। भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद पे जो हमला हुआ, इसको किसको जिम्मेदार मानते हैं? इनको एक तो जो पूरा एक मतलब एक जो लीगल सिस्टम है, ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए सहारनपुर का। स्पेशली मैं इतनी ज़्यादा आश्चर्यजनक हूँ, सहारनपुर में ही भीम आर्मी का उनका जो मेन जो हेडक्वार्टर है वो सहारनपुर में ही है। मेरठ यही सी जगह है। अगर वहाँ पे इन्हों के साथ अटैक हो रहा है, इसका मतलब आसपास के लोग जो जिन पे वो विश्वास करते थे और जिनको उनके पीछे लोग लगाए गए हैं, उन्हों को जो पीछे गुंडे गूंस हैं, उन्हों का अच्छे खाना में मिलाया गया होगा, कुछ पीछे पड़े होंगे, कुछ कारतूस वगैरह खरीदी होंगी। आज में प्रशासन बहुत ही टाइट है, सख्ती है प्रशासन की। कौन सी सख्ती लग रही है आपको? मैंने अभी बहुत केसेस सुने हैं। आप यही देख लीजिए, सेक्टर 63 और यहाँ पे जो ये जो NCR वाला जो रोड है, यहाँ पे भैया आए दिन बहुत सारे रेप केसेस हुए हैं। मैंने बहुत सारे रेप केसेस देखे भी है, कवर भी गिनाने हैं। बस बुराई ही करना है। बुराई क्या बोले बुराई? हम तो भैया जो अनुभव कर रहे हैं वो ही बोल रहे हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। 2019 में मैं खुद जॉब करती थी। मैं लास्ट ईयर ब्रांच मैनेजर रह चुकी हूँ एक IT और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की। एज अ पर्सनल लेवल मैं जब बाहर निकलती हूँ 8 बजे, मेरे पीछे गूंज पड़ जाते हैं, और जब मैं आ रही होती हूँ तब भी मुझे पता नहीं होता। और मुझे जब मैं घर में कुछ दिनों बाद मेरे फ़ोन चोरी होते हैं। ये किस तरीके का प्रशासन है? ऐसे फोन चोरी हो जाएंगे तो पूरे मतलब प्रशासन को खराब बोल दोगे। फोन चोरी, लेकिन आपने तो यही बोला ना जवाबदेही। मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ बताऊंगी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत सारा दुख है। मेरे पेरेंट्स नहीं रहे और भी बहुत इसके पीछे कुछ स्टोरीज हैं। क्या ये प्रशासन का मैं इसमें नाम नहीं लूंगी? क्या बताइए थोड़ा। धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र घोषित कराना चाहती, इस पे क्या बोलेंगे? मुझे तो भैया समझ में नहीं आ रहा। रेन का बड़ी इतनी स्ट्रैटेजी हो गई और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इस पे कुछ प्रिडिक्शन नहीं करी।
पहले बता देते भैया, मैं ही उनके पैर पूज लेती। मुझे इलेक्शन के बारे में बता दो अच्छे से, पहले से ही मुझे कल अभी के 1 सेकंड बाद बता दो। मैडम आपकी भविष्य बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। तो मैं वही पूछना चाहूंगी कि मैं यहाँ से वहाँ जाने वाली हूँ, मैं क्या खाने में खाने वाली हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, पानी में कितने बजे पीने वाली हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, मैं नेक्स्ट सेकंड जी पाऊंगी मैं तो दूर की बात, आप इन्हीं के बारे में बता दीजिए, चंद्रशेखर आजाद रावण जी के बारे में, ये जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे या फिर इन्हों पे फिर दोबारा हमला होगा, इसी के बारे में बता दीजिए। नहीं, उनसे जाकर पर्ची खुलवाएंगे तभी तो, पर्ची तो निकलवाइए भाई। अब ये पर्ची का सिस्टम इन्होंने अपना खुद बना लिया है कि हम सिर्फ प्रेडिक्शन पर्ची से ही कर सकते हैं, थर्ड आई से कर सकते हैं या बयानबाजी से कर सकते हैं या कुछ करना है, ये तो उन्होंने अपना ऑर्गेनाइज सिस्टम खुद अलग ही बना रखा है। इन्हों के जो प्री सेटिंग्स हैं इन्हों का खुद बना रखा है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, जो अभी रेल एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा का, बालासोर का, इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ भाई साहब, 3-3 जो रेल इकट्ठा, 2 रेल होती हम मानते, 3-3 रेल भाई साहब, 3-3 रेल आ रही है, कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पूरा रेल प्रशासन एक स्टेट का नहीं होता, बहुत लोगों का इसमें वो है। इतनी ज़्यादा अनकॉन्शियस, इतनी ज़्यादा अचेतना हमें तो कहाँ से असहनीय, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा असहनीय। 2024 को लेकर क्या कहेंगी, बदलाव होगा कि नहीं होगा? 2024 के लेके मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 140 करोड़ में से आप 10 लोग, आप भी हैं, मैं भी हूँ, 140 करोड़ में से हम लोग हैं, हम लोगों की कलेक्टिव चेतना ही बताएगी, मोदी नहीं तो कौन? एक सामूहिक चेतना ही बताएगी कि हमें क्या करना है, कि हमें बैलेट पेपर लाना है, ईवीएम लाना है, राहुल गांधी लाने हैं या ये मोदी जी लाने हैं। मोदी नहीं तो कौन? राहुल गांधी तो पप्पू है। कौन पप्पू हैं? ये तो बयानबाजी जो नरेशन है ये तो वही सेट करते हैं, ये हमारे अकॉर्डिंग कोई पप्पू है या अप्पू है, ये हमारे अकॉर्डिंग कोई नहीं चलता। पप्पू जैसे शब्दावली बहुत ही एक महामहिम पोजीशन पे बहुत ही नेगेटिव लगता है। एक जरा से अगर राहुल गांधी जी अगर कुछ बयान कर देते हैं, उन्हों की सदस्यता छीन ली जाती है। यहाँ पे कोई पप्पू बोल रहा है, कोई अप्पू बोल रहा है, मुझे तो इसी पर इतना सरप्राइज़ है, इस पे कोई क्यों नहीं एक्शन लिया जाता। ये एक इतनी महामहिम पोजीशन पे थे, लोग सामने ही बोल देते पप्पू अप्पू पता नहीं क्या क्या, मतलब सामने आप उनके मतलब भारत जोड़ो यात्रा देखिएगा, उसमें किस तरीके से लोग उनसे बिल्कुल चिपक से जाते हैं, फीमेल्स तक भी सिक्योर फील करती है।